हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, हम फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आज के हम अपनी वीडियो क्लास में देखेंगे सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Work required to bring the charge from infinity to near each other and to form the system of charge is stored as electric potential energy in the system of charges। बेटा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको हम किसी पॉइंट तक उठा करके लेके आ रहे हैं किसी सोर्स चार्ज की हेल्प से। वो जब इन्फिनिटी से उठ के आ गया, दोनों चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आ गए, एक सिस्टम बन गया, तो उस सिस्टम को बनाने में हमने जो वर्क रिक्वायर हुआ है वो वर्क ही किसके रूप में स्टोर होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ ए चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। बेटा, जब पहले एक चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ था, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेटा पिछली वीडियो में हमने सीखा है निकालना। अब आर जब इन्फिनिटी होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो वहां तो पोटेंशियल जीरो हो गया बेटा। अब इन्फिनिटी से हम उस चार्ज को एक पॉइंट ए तक ले आए, तो वर्क डन कैसे लिखा जाएगा बेटा? तो वर्क डन लिखा जाएगा, इन्फिनिटी से उठ करके ए पॉइंट तक आए तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। अब ए से इन्फिनिटी से ए तक आए तो पोटेंशियल भी क्या लिखा है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। लिखा कैसे जाएगा? वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया जीरो है, तो बेटा ये वर्क डन कितना आ गया? क्यू मल्टीप्लाई वी, दैट इज यू इज इक्वल टू क्या इंटू वी। अब आगे से याद रखना, कभी भी आपसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल लिखना है सोर्स चार्ज का। अब मैं आपको पहले 2 पॉइंट चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बताऊंगा, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बताऊंगा। तो पहले आप 2 पॉइंट चार्ज की देखिए, तो सिंपल याद रखना है बेटा। देखो, मैं यहाँ इसे डायग्राम में बताता हूँ। एक चार्ज Q1 ओ पॉइंट पे रखा है, ये सोर्स चार्ज है। एक चार्ज Q2 इन्फिनिटी पे है जो कि टेस्ट चार्ज है। ये Q1 इस Q2 को उठा करके P पॉइंट तक लेकर के आया। इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क रिक्वायर हुआ वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। P पॉइंट पे जब ये Q2 पहुंच गया, अब इन दोनों के बीच की पोजीशन कितनी है? R12। तो बेटा आप पहले तो मेरे को ये बताइए, सोर्स चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? सोर्स चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि एनर्जी का फार्मूला क्या है? टेस्ट चार्ज Q2 था, मल्टीप्लाई सोर्स चार्ज का पोटेंशियल। ये देखो, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल है बेटा ये वाला, तो ये हमारा क्या आ गया? एनर्जी आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा सिस्टम ऑफ चार्ज की। यदि हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो एनर्जी कैसे निकाली जाए? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 कितने भी हो सकते थे, इन सब से मिलकर के बेटा हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। एक चार्ज Q1 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है O पॉइंट पे। अब Q2 को उठा के ले आना है, Q3 को लेके आना है, Q4 को लेके आना है। इन सब को उठा करके अपनी पोजीशन तक लाने में हमने जो टोटल वर्क रिक्वायर हुआ वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, वो हमें फाइंड करके दिखाना है। जर्नली एक ही फॉर्मूला याद रखना है बेटा, एनर्जी वर्क टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई सोर्स चार्ज का पोटेंशियल। सिंपल देख करके दिखाता हूं। Q1 O पॉइंट पे रखा है, इसको उठा के लाने में तो कोई वर्क डन करना नहीं, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। W1 W2 Q2 को कौन उठा के लेके आएगा? Q1 जो कि ऑलरेडी पोजीशन पे रखा हुआ है। फार्मूला मैंने क्या बताया था? जो उठ के आया है वो तो टेस्ट चार्ज है Q2, तो काम कौन कर रहा है? Q1। तो Q1 का पोटेंशियल कितना है? Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दूसरा वर्क डन आ गया बेटा। Q2 भी ऑलरेडी पोजीशन पे आके बैठ गया। अब Q3 को कौन लेके आएगा? Q1 भी वर्क डन करेगा, Q2 भी वर्क डन करेगा।
तो Q1 का वर्क डन कैसे लिखोगे? Q3 तो उठ के आया है, Q1 सोर्स है, काम किया है, तो Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 13 हो जाएगा। फिर Q2 भी पोजीशन पे रखा है, Q3 को लाने में वो भी वर्क डन करेगा, तो फॉर्मूला सोर्स तो होगा Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 23, और टेस्ट कौन था? Q3 उठ के आया था। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन आ गया। Q3 भी ऑलरेडी पोजीशन पे आके बैठेगा, अब Q4 को कौन लेके आएगा? तो Q1 Q2 Q3 सारे काम करेंगे। तो पहले Q1 का वर्क डन लिखो, फिर Q2 का वर्क डन लिखो, फिर Q3 का वर्क डन लिखो। सारे वर्क डन जब जोड़ दिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन, दैट इज टोटल एनर्जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से क्या आ गया? कॉमन। अंदर क्या बन गया बेटा? हर जगह एक पेयर बना हुआ है, Q1 Q2 का पेयर, Q1 Q3 का पेयर, Q2 Q3 का पेयर, हर जगह बेटा एक पेयर बना हुआ है। और जब पेयर बना हुआ होता है तो समेशन कुछ इस हिसाब से करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन था, पेयर है तो समेशन भी दो बार। पेयर में जो पहली संख्या है उसका समेशन I1 से N तक, पेयर में जोड़े में जो दूसरी संख्या है उनका समेशन J1 से लेकर के N तक। जो जोड़े में बेटा ये जो पहली संख्या देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो पहली संख्या देख रहे हो, इनका तो जोड़ 1 से N तक I हो जाएगा, और दूसरे का 1 से N तक जोड़ J हो जाएगा, दैट इज QI QJ ओवर RIJ, जहाँ पे J क्या है? I से बड़ा है। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बेटा इतना ही था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।